दोस्तों, लौंग एक आम चीज़ है जो हर घर में मौजूद रहती है क्योंकि ये मसाला जात का एक ज़रूरी हिस्सा है और हर घर के किचन में पाया जाता है। लेकिन अफसोस है कि अक्सर लोग इसके फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको लौंग के हैरान कुन फ़वाइद बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ एक लौंग खा लेते हैं तो इससे आपको क्या हैरान कुन फ़वाइद हासिल होंगे। ये फ़वाइद हासिल करने के लिए आपने लौंग को किस वक्त और कैसे इस्तेमाल करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है। हम आपको लौंग का इस्तेमाल और इसके फ़वाइद भी बताएंगे, लेकिन पहले जिस्म में बीमारियों की एक बड़ी वजह के बारे में आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल हर घर में डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गैस और इस जैसी बहुत सी बीमारियां हैं। आजकल हर दूसरे इंसान को सीने की जलन होती है, गले में एसिड के बनने की शिकायत होती है। हमें लगता है कि हमारे जिस्म में ज़्यादा एसिड बनता है। हम जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये एसिड जो हमारे पेट में होना चाहिए था, हल्का होने की वजह से खाने के ऊपर तैरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सीने तक पहुंच जाता है और सीने में जलन पैदा करता है। फिर हम और खा लेते हैं और फिर यही एसिड हमारे सीने में हमारे गले तक पहुंच जाता है। दरअसल एसिड तो हर एक जिस्म में बनता है, लेकिन हमारे ज़्यादा खाने की वजह से ये एसिड गले में पहुंच जाता है और हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हो गई है। दोस्तों, याद रहे कि अगर हमारे ज़्यादा खाने की वजह से इस किस्म की छोटी छोटी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ज़्यादा खाने की वजह से एसिडिटी के साथ साथ गैस की परेशानी भी होती है। हमारे पेट के अंदर जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा पेट को भर लेते हैं, पेट के अंदर वो खाना हजम नहीं होता। एसिड जिसको हमारे खाने को हजम करना होता है वो हमारे गले तक पहुंचकर खाना हजम होने की जगह पर सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनको एसिडिटी की परेशानी है उनको अक्सर गैस की परेशानी भी होती है। एसिडिटी हमारे खाने को हजम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा खाना सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है और यही गैस हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट हो जाती है। पूरे जिस्म में गैस जाती है तो दर्द पैदा करती है। ये गैस जिस भी हिस्से में जाती है वहाँ दर्द होता है। अगर ये गैस आपके पेट में रहेगी तो पेट में दर्द होगा, अगर ये गैस आपके सर तक जाएगी तो सर में दर्द होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गैस की परेशानी है उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाना खाने में एहतियात से काम लें, ज़्यादा खाने से गुरेज करें और याद रहे कि इस्लामी तालीमात भी हमें यही तर्ज देती है कि खाना कम खाया जाए, पेट भर के ना खाया जाए। दोस्तों, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आप अगर सुबह खाली पेट लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदा होगा। याद रहे, अगर आप एक लौंग को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। याद रहे कि लौंग के अंदर पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें लौंग को अहम बनाती हैं। यानी सुबह उठकर एक लौंग खाते हैं और एक गिलास पानी का पीते हैं, इससे आपकी बहुत सी बीमारियां झट से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लौंग का इस्तेमाल 1 महीना करके देखें। आप देखें कि आपके बाल झड़ने की परेशानी 1 महीने में ही जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे बेहतर तरीका यह है कि बालों को झड़ने से रोका जाए। याद रहे कि लौंग के अंदर 2 सबसे अहम चीज़ें हैं, एक पोटेशियम और दूसरा आयरन। दोस्तों, आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है। लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटेशियम भी होता है। ये पोटेशियम हमारे बालों की जड़ों में ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है और ये जड़ें मजबूत हो जाती हैं और आपके बाल झड़ना 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये लौंग हमें पतला करने में भी मदद करता है। लौंग को अगर आप खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सही होता है। अगर आप लौंग को लगातार 2 से 3 महीने खाते हैं तो आप 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं। लौंग खाने का तरीका वही है, सुबह उठकर 1 या 2 लौंग चबाकर खाएं।
इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी का पिएं। रात को सोने से पहले भी 1 दाना या 2 दाना लौंग के खान लिया करें। इंशाअल्लाह आपको इसके इस्तेमाल से बहुत से फवाइद देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने लौंग के खाने को अपना मामूल बना लेना है। आज ही से निहार मुंह 1 दाना लौंग का खाना शुरू करें और इसके करिश्मात मुलाहिजा करें। आपने लौंग के फवाइद मुलाहिजा किए, चलिए अब आपको खाना खाने के आदाब और इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद रिवायात बताते हैं। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तश्तरी रखकर यानी एक वक्त मुख्तलिफ खाना नहीं खाया और ना ही कभी आपने मेज पर खाना खाया और ना कभी टेक लगाकर खाना खाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में कोई ऐब नहीं निकाला। हजरत उमर बिन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। मेरा हाथ खाना खाते वक्त बर्तन में चारों तरफ घुमा करता था, इसलिए आपने मुझसे फरमाया, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाया करो और बर्तन वहां से खाया करो जो जगह तुमसे नजदीक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स का खादिम उसका खाना लाए तो अगर वो उसे अपने साथ नहीं बिठा सकता तो कम से कम 1 या 2 लुक़मे इसी खाने में से उसे खिला दे। इसने इसकी गर्मी यानी खाना पकाते वक्त की गर्मी और तैयारी की मशक्क़त बर्दाश्त की है। अब आपको खाना खाने के चंद आदाब बताते हैं। आपको ये बताते हैं कि ज़्यादा खाना खाने वालों के बारे में क्या इरशाद है। खाने के आदाब मुलाहजा फरमाएं। खाना खाने से पहले खाने वाला दोनों हाथ धोए। खाना खा लेने के बाद अपने हाथ धोइए और रुमाल तौलिया वगैरह से खुश्क कीजिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, लेकिन अगर एक दस्तरखान पर बहुत सारे खाने हों तो इनमें से हर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। खाना दाएं हाथ से खाएं, 3 या ज़्यादा उंगलियों से खाना खाएं और 2 उंगलियों से ना खाएं। अगर चंद लोग दस्तरखान पर बैठे हैं तो हर एक अपने सामने से खाना खाए। छोटे छोटे लुक़मे बनाकर खाएं। दस्तरखान पर ज़्यादा देर बैठें और खाने को तूल ना दें और खाना अच्छी तरह से चबा कर खाएं। खाना खा लेने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ करें, उंगलियों को चाटें। खाना खाने के बाद दांतों में खलाल करें। जो खाना दस्तरखान से बाहर गिर जाए उसे जमा करें और खा लें। और अगर जंगल में खाना खाएं तो मुस्तहब है जो कुछ गिरे उन्हें परिंदों और जानवरों के लिए छोड़ दें। दिन और रात की इब्तिदा में खाना खाइए और दिन के दरमियान में और रात के दरमियान में ना खाएं। खाना खाने के बाद पीठ के बल लेटें और दायां पाँव बाएं पाँव पर रखें। खाना शुरू करते वक्त और खा लेने के बाद नमक चखें। फल खाने से पहले उन्हें पानी से धो लें। दोस्तों, ये थे चंद आदाब खाना खाने के। याद रहे कि भरे पेट पर खाना खाने की मसम्मत की गई और बहुत ज़्यादा खाना खाने के बारे में रिवायत में है कि खुदावंद आलम के नज़दीक बहुत ज़्यादा खाना सबसे बुरी चीज़ है। मुनासिब यही है कि खाना एहतदाल के साथ खाया जाए, इससे आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई वजीफ़ा या मौजू लेकर आएँ तो इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।